नमस्कार, आदाब, सलाम। मैं राशिद अयाज ऑल इंडिया पसमानदा महज से आपके समक्ष उपस्थित हूँ। आज आपसे जुड़े पसमानदा डेमोक्रेसी के एक विशेष कार्यक्रम से। हमारा यह प्रोग्राम पसमानदा समाज के कार्यकर्ताओं, नेताओं और बुद्धिजीवियों के विचारों को आपके सामने प्रस्तुत करने का एक प्रयास है। ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम महाज और पसमानदा डेमोक्रेसी मिलकर इस साक्षात्कार श्रृंखला का आयोजन कर रहे हैं। हम आपसे अनुरोध करते हैं कि आप हमारे साथ इस प्रोग्राम का समर्थन करें और इसे अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने में हमारी मदद करें। तो हमारे साथ है सबसे पहले जी तो मैं आपका मशहूर हूँ कि पसमानदा तहरीक के ताल्लुक से आपकी जो एक कोशिशें हैं, जो प्रयास है कि आप इस मूवमेंट को आवाम के सामने लाना चाहते हैं, तो मैं आपका मशहूर हूँ इस बात के लिए कि आपने मुझे इस चीज़ के लिए चुना। मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। बताइए। तो अहमद अंसारी साहब, आपने पसमानदा समुदाय के लिए काम करना कब और क्यों शुरू किया? आपके इस सफर में सबसे बड़ी चुनौती क्या रही है? असल में राशिद भाई, पसमानदा आंदोलन से तो मैं शुरू से ही ऑल इंडिया मोमिन कॉन्फ्रेंस के ताल्लुक से, वो भी पसमानदा तहरीक का ही एक हिस्सा थी। तो मैं 1972 में स्कूलिंग के लिए अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में पहुंचा और मेरे आबा अजदाद जो मेरे पूर्वज थे, वो चूंकि राजनीतिक घराना है मेरा अल्हम्दुलिल्लाह, तो मैं इस मूवमेंट से जो है अपने स्टूडेंट लाइफ में, जब मैं 8th क्लास का स्टूडेंट था, जब भी से जुड़ा हुआ हूँ और मुस्तकिल आज तक मैं इस तहरीक से वाबस्ता हूँ और पसमानदा समाज के लिए जितना भी मैं कर सकता हूँ मैं कर रहा हूँ। 1983 में जब मैं ग्रेजुएशन कंप्लीट करके आया अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से, तो मैंने अपने इलाके में तालीम के लिए एक तहरीक चलाई और मैं कहीं पैदल भी पहुंचा हूं और कहीं स्कूटर से, मोटरसाइकिल से, जैसे जो वसाइल मुझको मिलते थे मैं पहुंचता था और मैंने बेदार किया तालीम के लिए। आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इलाके में हर देहात में स्नातक मिल जाएंगे, ग्रेजुएट हमारी कम्युनिटी में मिल जाएंगे पसमानदा आंदोलन में, चाहे वो किसी भी कम्युनिटी के हों, मलिक, उस्मानी, सलमानी, इदरीसी और आपका जो मुख्तलिफ बरादरी है, सिद्दीकी बरादरी है, छापागर। तो मैंने काम किया और मैं आज तक इससे जुड़ा हुआ हूँ। आज मैं पसमानदा ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम महाज का राष्ट्रीय प्रभारी भी हूँ और मैंने मुख्तलिफ स्टेट में जाकर के ऑर्गेनाइजेशन को बनाया है। अल्हम्दुलिल्लाह काम चल रहा है बहुत तेजी से। अहमद अंसारी साहब, पसमानदा समुदाय के लिए काम करते हुए आपको कौन कौन से व्यक्तिगत पेशेवर बदलाव देखने को मिले हैं? देखिए, असल में जाती तौर पे तो मेरा अपना तजर्बा ये रहा है कि जब हमने इस मूवमेंट को शुरू किया तो जिन लोगों के मद्दे मुकाबिल हम अपनी इस तंजीम को चला रहे हैं, हमारी लड़ाई जो है जहाँ सरकार से है, वहाँ अशराफ, कुछ साख्ता अशराफ जो अपने आप को समझते हैं, कहते हैं कि हम आला ज़ात से वाबस्ता है, तो उन लोगों ने ज़्यादा इसके अंदर जो है दखल अंदाजी की और हमको डिस्करेज करने की कोशिश की। ये भी हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगाया कि साहब आप तफरीक बैनुल मुस्लिमीन, यानी मुसलमानों में जो है आप डिवीज़न करना चाह रहे हैं। हालांकि ऐसा नहीं है, क्योंकि ये तफरीक आज नहीं, जब कलकत्ता जो है हिंदुस्तान का दारुल खिलाफा था, कैपिटल था 1911 तक, तो चूंकि ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ तिजारत के लिए आई थी जी। और हमारा ये मूवमेंट 1912 में ही तहरीक अल मोमिन के नाम से हाफिज मौलाना उबैदुल्लाह गाजीपुरी
और मौलाना याहिया साहब, इंजीनियर शमसुद्दीन मुनेरी साहब, इन लोगों ने ये मूवमेंट शुरू कर दिया था 1912 में। क्योंकि ज्यादातर मिलों में वीकर सेक्शन के लोग, पसमानदा तबके के लोग वहां काम करते थे। कहीं गाए बगाए जो थे क्लेरिकल जॉब में भी थे, लेकिन पार्चा बाफी का ताल्लुक था, चाहे वो जूट मिल थी, चाहे वो कपड़ा मिले थी। तो ये मूवमेंट तो वहां से शुरू हो चुका था और आज तक चल रहा है। जी। मौजूदा राजनीतिक माहौल में पसमानदा समुदाय की स्थिति को आप कैसे देखते हैं? क्या आपको लगता है कि उनकी आवाज को पर्याप्त महत्व दिया जा रहा है? जी, मौजूदा दौर में असल में पसमानदा लोगों को जो सबसे ज्यादा नुमाइंदगी दी, जब जी। 1967 में चौधरी चरण सिंह जी ने बीकेडी बनाई थी 67 में, कांग्रेस से अलग होके, तो वो समझते थे कि हिंदुस्तान की आबादी में मुसलमान की जो हिस्सेदारी है 85% वो बैकवर्ड्स की है। तो उन्होंने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हर जिले में बैकवर्ड को नुमाइंदगी दी, पसमानदा को। मेरे खुद जिला बिजनौर में जहां से मेरा ताल्लुक है, मेरा ये आबाई वतन है सियोहारा। सियोहारा एक सियासी सरजमीन है जहां के बैरिस्टर आसिफ अली भी और मुजाहिद मिल्लत मौलाना हिफ्जुर रहमान सेवारवी भी मेरे ही शहर के रहने वाले थे ये हजरात। तो यहाँ पे सियासी बेदारी हर बिरादरी में, पसमानदा हो या पर सेक्शन के लोग हो, सभी में रही है। तो चौधरी चरण सिंह जी ने यहाँ पे अब्दुल सत्तार अंसारी एडवोकेट को जो है 69 में टिकट दिया और वो बीकेडी से जीते। फिर 74 के आम चुनाव में सियासी तौर पे मेरे बड़े भाई हाजी अब्दुल वहीद अंसारी साहब जीते। फिर 77 में जीते जनता पार्टी से और उत्तर प्रदेश हैंडलूम कॉर्पोरेशन के चेयरमैन भी बने, जो उस वक्त राज्य मंत्री दर्जा था। इसके अलावा हमारे जिले में मुफ्ती जलील अंसारी साहब, मुंशी महमूद अंसारी साहब, और अभी पिछले दिनों जो था मायावती ने बनाया था कुतुबुद्दीन अंसारी साहब को, जिन्होंने बाद में 2002 में जो है मुलायम सिंह यादव जी को जो था चीफ मिनिस्टर बनवाया था। ये लोग 33-34 लोग जो थे टूट करके, जिसमें महबूब अली मंत्री जी भी हैं जो मलिक बिरादरी से ताल्लुक रखते हैं, इन्होंने बसपा को तोड़ करके जो है गवर्नमेंट बनवा दी थी। तो ऐसा नहीं है, हिस्सेदारी तो बराबर मिल रही है, लेकिन जितना आबादी की तनासुब है, जो एवरेज है, उस हिसाब से पूरी हिस्सेदारी नहीं मिल रही। लेकिन इसको फिर उनके दुनिया से मुंतकिल होने के बाद में चौधरी चरण सिंह का जब देहांत हो जाता है और जनता दल बनती है, तो जनता दल में जो मंडल कमीशन लागू कराया विश्वनाथ प्रताप जी ने, मैंने उनके साथ भी रह करके काम किया जनता दल के अंदर। और जैसे ही जनता दल की तकसीम हुई तो फिर हम लोग जो थे मुलायम सिंह यादव जी के साथ में समाजवादी पार्टी में हम फाउंडर मेंबर बने। जब से आज तक हिस्सेदारी बराबर मिल रही है, लेकिन हमारे साथ जो पसमानदा बिरादरी का आदमी आया है, बदकिस्मती कह दीजिए, दुर्भाग्य कह लीजिए, कि हमारे लोगों में पेशेंस नहीं है, वो इंतजार करने का मादा उनके अंदर नहीं है, सब्र और तहम्मुल नहीं है। क्योंकि जो लोग भी अभी तक असेंबली और पार्लियामेंट में पहुंचे हैं, तो वो लोग जो है फौरी तौर पे रिजल्ट चाहते हैं, और उसके अंदर जिन लोगों की इक्तिसादियत मजबूत होती है, जो फाइनेंशियली मजबूत होते हैं, और उन लोगों पे तालीम नहीं होती है, तो वो उतनी मेहनत भी नहीं कर पाते। सच्चाई तो ये है। लेकिन तमाम पार्टी जो है इस वक्त पसमानदा, हमारे तहरीक जो ये मूवमेंट चल रहा है, इसका ये असर देखने में आया है कि मुख्तलिफ पार्टी जो है वो अब पसमानदा की बात करने लगी है। हद तो ये है कि अशराफ जिन तालीमी इदारों में, चाहे वो इस्लामी इदारे हों और चाहे वो दुनियावी तालीम के इदारे हों, उसके मठाधीश बने हैं, बैठे हैं, वो लोग भी मजबूर हो गए हैं हमको प्रतिनिधित्व देने के लिए, हमें नुमाइंदगी देने के लिए आज की तारीख। जी। आ, हाल के चुनाव में पसमानदा समुदाय की जो भूमिका रही है, उसको आप कैसे आंकते हैं? क्या राजनीतिक पार्टियां इस समुदाय को सही मायने में, प्रतिनिधित्व दे रही हैं?
हाँ, जब से मोदी जी ने तेलंगाना के अंदर भारतीय जनता पार्टी की जो वर्किंग कमेटी की मीटिंग थी उसके अंदर पसमानदा लफ्ज का इस्तेमाल किया, जी साथ में जो मुख्तलिफ पार्टियां थी जो अपने आप को सेकुलर कहती हैं, और हम भी समझते हैं कि हाँ भाई सेकुलर बुनियाद पे जो है ये पार्टियां काम कर रही हैं, तो वो जो उनके वहां पे जो नेतृत्व थे, जो कायदीन थे, वो आजम खां की शक्ल में हो, और समाजवादी की मैं बात कर रहा हूँ, बहुजन समाज पार्टी के अंदर जो है नसीमुद्दीन सिद्दीकी साहब, ये लोग कहीं ना कहीं पार्शुअलिटी बरतते थे, इम्तियाज बरतते थे पसमानदा कम्युनिटी के साथ, और ये वो जानते भी थे कि अगर ये लोग आ गए तो फिर हमारी जो क़यादत है, जो हम यहाँ पे सुप्रीम लीडर बने हुए हैं, उसको ये लोग चैलेंज कर सकते हैं। तो वो कहीं ना कहीं इंटरनली तौर पे अंदरूनी खाने पसमानदा के लोगों की मुखालफत करते थे टिकटॉक की जब तकसीम होती थी, लेकिन मतलब पार्टी के जो नुमाइंदगी मिल रही हाईकमान है होती थी पसमानदा वो गुणा भाग लगाती है। जी मतलब नुमाइंदगी मिल रही है पसमानदा जी के बताइए। लोगों को पार्टियों में। जी बराबर नुमाइंदगी तो मिली है। देखिएगा, मैं बता दूं कि हमारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर मेरठ रहा हो, मुजफ्फरनगर रहा हो, या हमारा जिला बिजनौर रहा हो, मुरादाबाद रहा हो, बरेली रहा हो, इसमें हमें नुमाइंदगी हमेशा आज़ादी के बाद से अब तक कांग्रेस की शक्ल में, बीकेडी और बीएलडी जनता पार्टी और जनता दल की शक्ल में मिलती रही, समाजवादी पार्टी की शक्ल में मिलती रही। जैसे बरेली में शाजिल इस्लाम अंसारी हैं, उससे पहले उनके दादा थे अशफाक हुसैन अंसारी साहब, फिर उनके बाप रहे उसी सीट पे इस्लाम साबिर साहब। लगातार कंटिन्यूस वहाँ पे जो है 30-35 साल का अरसा है कि वो बराबर जो है असेंबली में जाते रहे हैं, और आज भी इस्लाम साबिर शाजिल इस्लाम साहब वहाँ पे हैं। मेरे खुद जी फैमिली के अंदर जो है 20 साल लगातार जो है चेयरमैन ही रही है नगर पालिका में। अब के कुछ स्वामी प्रसाद मौर्य के दबाव में अखिलेश जी ने टिकट हमारा जो था वो काट दिया था, जिसकी वजह से वहां पे एक अंसारी को और को दे दिया था, तो हम 2 लोग लड़ गए, तो अब के वहां पे भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट दे दिए। ऐसा नहीं है, नुमाइंदगी तो मिलती रही है। जी जी बिल्कुल। पसमानदा महासंगठन के उद्देश्यों और कार्यों के बारे में आप क्या बता सकते हैं? यह संगठन किस प्रकार पसमानदा समुदाय की मदद कर रहा है? आपकी क्या राय है? पसमानदा राशिद भाई, पसमानदा महाज जो है, जो उसका हदफ है, जो उसका टारगेट है, उसकी और स्टेप बाय स्टेप बढ़ रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह पसमानदा महाज सबसे पहले तो जो कुरान शरीफ के अंदर बारी ताला ने फरमाया और जो मौजूदा अशराफ लोग हैं जो उसकी नफी करते हैं, उसको अवॉइड करते हैं, बारी ताला ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो भेजा इसलिए था कि मसावात और कुल्लु मुमिनीना का इख्वा का दर्स था कि हर ईमान वाला आपस में भाई है। खुद कुरान शरीफ में बारी ताला फरमा रहा है कि या अय्युहन्नास इन्ना खलकनाकुम मिन ज़िक्रिन व उन्सा व जअलनाकुम शऊबा व क़बाइल लितअरफू इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम। ये लोगों, मैंने मुज़क्किर और मुअन्निस से तुम्हें पैदा किया और तुम्हारी शनाख्त के लिए, तारुफ के लिए तुम्हारे कबीले बना दिए और तुम्हारे काम के शोबे बना दिए, लेकिन अल्लाह के नजदीक इसके बावजूद जो है वो ज्यादा अच्छा है जो परहेजगार है, जो तकवे वाला है। लेकिन जैसा कि पुरानी चीजें सामने आ रही हैं, अब जब चूंकि तालीम आई है तो हर आदमी, सबसे बड़ी बात तो इस मूवमेंट की ये रही कि हमारे पसमानदा नौजवान जो नई नस्ल है, नस्ल नौ में जबान आ गई है, वो सवाल जवाब करने लगे हैं सामने वालों से। वो कहने लगे हैं कि बहश्ती जेवर में क्या इख्तियार थे, वो मालूम करने लगे हैं देवबंद वालों से कि भाई इस पे फतवा राइज कीजिए या बहश्ती जेवर को बैन कीजिए। ये इस्लाम के खिलाफ लिख दिया है मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने।
मैं खुद अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से मेरी तालीम बचपन से रही है, लेकिन मैं अब जो है अगर 17 अक्टूबर को योम सर सैयद में पहुंचता हूं तो मैं अपनी तकरीर में जो है वहां साफ साफ कहता हूं, जो उन्होंने तारीख असबाब बगावत हिंद में जिस तरह के अल्फाज उन्होंने इस्तेमाल किए, तो कहीं ना कहीं वो जो सुप्रीमेसी थी सैयद साहब में या रजा अली बरेलवी साहब में, अहमद रजा साहब में, तो ये कहीं ना कहीं इनकी ईगो थी जो इन्होंने लोगों पर थोप दी। इस्लाम में मसावात है, कुल्लु मोमिनीना इख्वा का दर्स है, उस पर हमारी जो है कौम आज तक अमल पैरा है। पसमानदा तबकात के लोग जो है आपको मजहबी भी मिलेंगे और वो कहीं ना कहीं जोड़ चाहते हैं मिल्लत इस्लामिया के अंदर, तोड़ नहीं चाहते। जहां तक मूवमेंट का सवाल है, तो आज इस मूवमेंट के तहत अल्हम्दुलिल्लाह अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर जो बनी है नईमा गुलरेज, या इससे पहले तारिक मंसूर साहब कुरैशी बिरादरी से थे, तो ये कहीं ना कहीं हमारी मूवमेंट की देन है, जिसको हम बराबर स्टेप बाय स्टेप हासिल कर रहे हैं, अल्लाह का फजल। महासंगठन के माध्यम से आपने कौन कौन सी उपलब्धियां हासिल की है और आगे जी आपकी बताइए। क्या योजना? जी, आवाज नहीं आ रही क्या? जी अब आई आवाज, पहले नहीं आ रही। मैं बोल रहा हूँ पसमानदा महासंगठन के माध्यम से आपने कौन कौन सी उपलब्धियां हासिल की है और आगे आपके लिए क्या योजनाएं हैं? हमारी योजनाएं हैं कि हम जो है बराबर मुख्तलिफ जो सियासी पार्टीज हैं उसमें हमारे डेलीगेशंस मिल रहे हैं, और चूंकि हमें अपने लोगों के लिए जो सरकारी योजनाएं हैं उनका फायदा पसमानदा के आखिर फर्द तक पहुंच जाए, उसके लिए हमारे जो जिले सतह पे, शहरी सतह पे ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम महाज के कारकुन और उसके वॉलंटियर्स और उसके मेंबर्स जो हैं वो काम कर रहे हैं। और चूंकि हमारा मोटिवेटिव ये है कि जहां मौजूदा सरकार जिस भी पार्टी की है उससे हमारे लोग फैज़याब हों। हम किसी एक पार्टी के जो है भोपू बन के काम नहीं कर रहे हैं। हमारे ऊपर हमारे अपने लोग भी इल्ज़ाम लगाते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन मुख्तलिफ काम कर रहे हैं पसमानदाज के लिए, लेकिन हमारा ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ हम लोग जो है साफ सुथरी सियासत कर रहे हैं और हमारा हदफ जो है मीसाके मदीना और आखिरी खुतबा ये मिल्लत इस्लामिया के अंदर जो है पूरी तरीके से राइज हो जाए, और ये जो फरसुदा मामला मिल्लत इस्लामिया के अंदर आ गए हैं कि साहब अशराफ, अजलाफ और अर्जाल, जो 3 सेक्शन इन्होंने खुद साख्ता अशराफ ने बना लिए हैं, इसको खत्म करना हमारा वाहिद मकसद है। जी जी बिल्कुल। जी, पसमानदा आंदोलन के भविष्य को आप कैसे देखते हैं? क्या आपको लगता है कि आने वाले समय में यह आंदोलन और मजबूत होगा? जी, पसमानदा जो तहरीक है, तहरीक जब कोई होती है तो मुतहर्रिक होने का नाम जो है वो तहरीक दिया जाता है। मोमेंट में रहने का नाम जो है मोमेंट होता है। हमारे लोग उसको मूव कर रहे हैं और जगह जगह लोगों में बेदारी आ रही है। हम बड़ी बड़ी मीटिंग ना करके शहर और देहात में छोटी छोटी कॉर्नर्स मीटिंग करते हैं। हमारे लोग मुख्तलिफ बिरादरियों में जाते हैं, जो तकरीबन इस टाइम जो हमने देखा है 46 बिरादरियां जो है पसमानदा के अंदर आती हैं, उसके अंदर हमारे लोग जो है बराबर काम कर रहे हैं। और आने वाले
वक्त में जो है वो उसमें सियासत के अंदर भी और तिजारत के अंदर भी और तालीम के अंदर भी इंशाअल्लाह पसमानदा काफी हद तक आगे आ चुका है। क्योंकि जो जमींदार तबका था, ये तो जमीनों के ऊपर डिपेंड थे या सर्विस के ऊपर, लेकिन सरकार ने चूंकि अपने ही लोगों के लिए, हमारे वतनी भाइयों के लिए, जिन्हें हम हिंदू कह सकते हैं, गैर मुस्लिम कह सकते हैं, जब उन्हीं के लिए लॉक हो गया तो इन लोगों को कहां से, और इनकी जगहें जो थी खेती की ज़राअत जो थी वो तकसीम होते होते कम होते होते चली गई। लेकिन हम दस्तकार बिरादरी के लोग हैंडीक्राफ्ट पे अपने अपनी दस्तकारी के बल पे अल्हम्दुलिल्लाह फाइनेंशियली इतने मजबूत हो गए हैं, इतने मजबूत हो गए हैं, और जब हम फाइनेंशियली मजबूत हुए हैं तो हम तालीम में भी बहुत आगे पहुंच गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जी जी बिल्कुल। हाँ, कहीं ना कहीं हम जो कमी महसूस कर रहे हैं, जो खामी हम महसूस कर रहे हैं, वो है सियासत के अंदर। क्योंकि हमारे जो अजदाद थे उन्होंने, जैसे मोमिन कॉन्फ्रेंस ने उस टाइम टू नेशन थ्योरी की मुखालफत की और सियासत में हिस्सा लिया, अपने कैंडिडेट लड़ाए, जीत के भी आए मुस्लिम लीग के खिलाफ जगह जगह, लेकिन उसके बाद उन्होंने उसको खत्म करके मर्ज कर दिया था कांग्रेस के अंदर। सामाजिक तौर पर ऑल इंडिया मोमिन कॉन्फ्रेंस काम करती रही। जियाउर रहमान अंसारी साहब के जमाने में पूरे हिंदुस्तान में मुख्तलिफ सूबों के अंदर ऑल इंडिया मोमिन कॉन्फ्रेंस से मालूम किया जाता था कि भाई आप दीजिए किसको हम इलेक्शन लड़ाएं, किसको हम मिनिस्टर बनाएं आपकी कम्युनिटी में से। तो हमारे यूपी के अंदर भी हबीबुर रहमान नोमानी रहे, इस्तीफा हुसैन अंसारी रहे, आबिद अली अंसारी साहब रहे और अमीन अंसारी साहब रहे। फिर उसके बाद में उसी पैटर्न को अपनाते हुए चोई साहब ने बनाया, जो लाट जगह एक पड़ती है गोरखपुर में, मौलाना अब्दुल रऊफ लारी साहब है। तो उसके बाद में कुतुबुद्दीन अंसारी साहब रहे, हमारे यहाँ भाई साहब रहे हाजी अब्दुल वहीद अंसारी साहब। तो इस तरीके से चलता रहा। अदर स्टेट में, बिहार में भी, चाहे वो कयूम साहब के जो है साहबजादे रहे, खालिद अनवर भाई रहे, बंगाल के अंदर अब्दुल रऊफ अंसारी साहब रहे, कासिम अली आबिद साहब जो थे वो आते थे आंध्रा से, गुजरात से आते थे इरफान साहब जो जियाउर रहमान साहब के बाद में, फुरकान साहब जियाउर रहमान अंसारी साहब के बाद ऑल इंडिया मोमिन कॉन्फ्रेंस के सदर हुए। तो मूवमेंट तो चल रहा है बराबर। हाँ, इसके अंदर थोड़ी शिथिलता आई थी, थोड़ा लोग जो थे वो है, लेकिन ये जो है अनवर अली साहब ने, अली अनवर साहब ने इसको चाहे आगे बढ़ाया और आज अल्हम्दुलिल्लाह पूरी तरीके से जो है हिंदुस्तान में हमारे जो है 13 जगह जो है हमारी ऑल इंडिया मुस्लिम पसमानदा महाज जो है काम कर रही है 13 स्टेट में, और 5-6 सूबों में हमारे बाकायदा इसके ऑफिसेज हैं। सेंट्रल ऑफिस भी हमारा दिल्ली में पिछली 28 जुलाई को खुल गया है अल्हम्दुलिल्लाह। वहाँ कालका में, गोविंदपुरी में, लखनऊ में है, झारखंड में है, और आपके बिहार में है, तेलंगाना में है, हरियाणा में है, खुद जयपुर में है, राजस्थान में। तो काम हो रहा है और हमें उम्मीद है कि हमारे इस मूवमेंट के जो है रिजल्ट निकल के आएंगे इंशाल्लाह। और फिर जैसे आप जैसे मुरब्बी और मुआविन जब हमें मिलेंगे पसमानदा मूवमेंट के लिए, सबसे बड़ी बात तो ये हुई है कि हमारे यहाँ जो है इस बेदारी के बाद में हमारे यहाँ इंटेलेक्चुअल्स भी पैदा हुए, हमारे यहाँ लिखने वाले आथर्स भी पैदा हुए, और चाहे वो जो है मंसूर साहब हो, चाहे हमारे मसूद फलाही साहब हो, और फैयाज फैजी साहब हो, तो बहुत से लोग जो है किताबें भी लिख रहे हैं और जो है लिटरेचर पे भी काम हो रहा है, रिसर्चेस भी हो रही हैं मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज में। इस उन्वान के ऊपर जो है अल्हम्दुलिल्लाह PhD की डिग्रियां भी मिल रही हैं, तो काम हो रहा है। और जो हमारे रिटायर्ड IPS अधिकारी हैं वो भी हमको जो है इसके अंदर कोऑपरेट कर रहे हैं, वो भी हमें जो है वक्त ब वक्त जो है हमारे प्रोग्राम में शिरकत करते हैं। और ये हमारे मूवमेंट के दबाव है कि जो है कश्मीर से पार्लियामेंट में भारतीय जनता पार्टी जो है सांसद राज्यसभा लेकर के आई, हमारे यूपी में जो है इन्होंने तारिक मंसूर साहब को
जो है एमएलसी बनाया। ये मूवमेंट का दबाव है कि दानिश आजाद अंसारी को एमएलसी बनाया और राज्य मंत्री का जो है दिया पद। ये मूवमेंट का दबाव है, लेकिन हम पूरी तरीके से अंधी तकलीफ या अंधी हिमायत हम भारतीय जनता पार्टी की नहीं करते, ना करनी है। लोगों को लगता है जैसे ऐसे कि जैसे कि हम जो है उसकी हिमायत कर रहे हैं। हम हिमायत नहीं करते। मैं समाजवादी पार्टी का उत्तर प्रदेश का जो है सेक्रेटरी रहा हूं, लेकिन जो मुझे कहना है अपनी हाईकमान से मैं कहता हूं, बराबर उनसे बताता हूं। जी जब जी। जब मीटिंग होती तो इश्यूज पे अहमद बात साहब, हो रही है। जैसा कि लोग जी, पूछ रहे हैं, जैसे पसमानदा आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए कौन कौन सी रणनीति अपनाई जा सकती है? हमारे यहाँ पसमानदा महाज को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग जो है काम कर रहे हैं कि हमारे यहाँ जो है तालीमी बेदारी प्रोग्राम चल रहा है। पहली बात कि तालीम से, दूसरे है कि हम नौजवानों को इस बात के लिए जो है तैयार कर रहे हैं कि वो कोई भी सियासी नेता हो, आप किसी भी सियासी जमात में काम कर रहे हैं, वहां अपने कायदीन से, जिले सतह पे अपने जिले के सदर से आप उससे सवाल जवाब करें कि भाई हमारी जो है सो आपकी तंजीम के अंदर, आपकी पॉलिटिकल पार्टी के अंदर जिले सतह पे, ब्लॉक स्तर पे हमारे कितने लोगों को आपने जो है पिक कर रखा है, कितने लोगों को आपने पद दे रखे हैं, कितने लोगों को आपने ओहदे दे रखे हैं। तो ये इस तरीके से हमारा जो है लाइया अमल है, लाइन ऑफ एक्शन हमारी वाजा है और इस पे काम हो रहा है। हम उलमाए इकराम से भी इस ताल्लुक से मिल रहे हैं। आपने पहले देखा होगा कि मौलाना महमूद मदनी साहब ने भी इस बात को तस्लीम कर लिया, एडमिट कर लिया कि हाँ कहीं ना कहीं हम लोगों की खामियां रही हैं और हमने जो है ये सब किया है, गलतियां हुई हैं जिसकी तलाफी नामुमकिन है, लेकिन उसकी भरपाई के लिए जो है हम अब जो है तंजीम के अंदर, जमीयतुल उलमा के अंदर और अलग अलग इदारों में वो हमें नुमाइंदगी दे रहा है। तो बहुत बहुत शुक्रिया अहमद अंसारी साहब, आपका इस चैनल पर आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया आपका बहुत बहुत। लेकिन मिल्लत इस्लामिया को असल में हम लोग पसमानदा तबके के इतने अच्छे हैं कि मैं अपनी बात इस शेर से खत्म करता हूँ कि जो बुराई थी जी मेरे नाम से मंसूब हुई पसमानदा तबकात के ताल्लुक से, कि जो बुराई थी मेरे नाम से मंसूब हुई, दोस्तों कितना बुरा था मेरा अच्छा होना। हमारी अच्छाई होना ही जो अशराफ के लिए बुराई का सबब है। बस मैं चाहता शुक्रिया। हूं कि अल्लाह इन्हें अक्ल सलीम दे दे और ये सही मानों में इस्लामी इखवत और भाईचारगी के ऊपर आ जाए, ताकि अच्छा अब हम लोग जो है इस पे भी हमारा काम चल रहा है कि हम लोग एक दूसरे के यहाँ जो है अशराफ अब आने लगे। अभी तक ये हमारे आईएएस आईपीएस हमारे पढ़े लिखे बच्चों से अपनी बच्चियां दे देते थे, लेकिन अब जो है ये हमारे कारोबार को देख के, हमारी तिजारत को देख के, चूंकि इनमें तो पसपुर्दगी आ गई है, कारोबारी तालीमी फुकदान भी आया है, कमजोरी इक्तिसादी तौर पर ये इनके अंदर पैदा हो गई है। तो ये अल्लाह का फजल है कि हमारे यहाँ वेस्ट यूपी के अंदर ये मुख्तलिफ बिरादरी के लोग अब हमारे यहाँ ब्याह शादी भी करने लगे हैं। ऐसा नहीं है। जी हाँ, बिहार का जो है मैं नहीं कह सकता कि वहाँ के क्या हालात है, क्योंकि मैं लगातार जो है लोगों के संपर्क में रहता हूँ और अपने जो है वो भी देता रहता हूँ कमेंट्स वगैरह। तो बहुत से लोग जो है वहाँ कहते हैं कि साहब आप यूपी के अंदर बड़े मजे में हैं, यहाँ तो हमारे साथ ये होता है, ये होता है। बहरहाल अल्लाह का फजल है। हम तो चाहते ये हैं कि हमारे इस टूट का शिकार जो है, जो हमारे अशराफ ने पैदा की है मुसलमानों में, और इस्लाम की असल तालीम को छिपा करके दूसरी तालीम को राइज किया गया है, ये सारे के सारे मनुवादी सोच के लोग हैं। चूंकि इस्लाम तो एडॉप्ट किया है, और मनुवादी सोच का, चाहे वो मुसलमान हो जिनको हम मुसंगी कहते हैं, और चाहे वो हिंदू है, वो वीकर सेक्शन के लिए एक ही सोच रखता है, जिसको तो मैं अपनी जबान में कहता हूँ कि इनकी सोच जो है वो मुसलमानों में, चाहे ये अशराफ हो और चाहे ये जो है ब्राह्मण हो, इनकी एक ही सोच है। ये हमारे लिए एक यहूदी की तरह से सोचते हैं।
तो अहमद अंसारी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अब हम लोग खत्म करते हैं इस इस चर्चा को। जी, अस्सलाम चलिए, वालेकुम। शुक्रिया बहुत बहुत आपका कि आपने मुझे इस काबिल समझा और आज आपने मुझे मौका दिया। आगे भी इंशाल्लाह हम एक दूसरे से बात करते रहेंगे इंशाल्लाह। जी जी। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम अल्लाह। वालेकुम।